वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और केमिस्ट्री का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, हमने विलियन टॉपिक की बात की थी। अपने विलियन चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे पहले वाली कक्षाओं में जब हमने मोलन्स द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे तब उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आज बच्चों हमने जो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े उन अणुसंख्यक गुणधर्मों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। शेष न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको स्वयं करने। बच्चों, एनसीईआरटी की जो बुक चलती है अपने, उस बुक के पाठ्य निहित क्वेश्चन और पाठ के पीछे दिए हुए अभ्यास क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। अगर आप पाठ्य निहित क्वेश्चन और अभ्यास क्वेश्चन और पढ़ाए गए नोट्स को कंप्लीट करते हो तो आपके किसी भी प्रकार का नंबर नहीं घटेगा। और आप नीट की भी तैयारी करते हो तो नीट में भी एनसीईआरटी की बुक के बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए अच्छे से पढ़ो और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको खुद को रफ कॉपी में सोल्व करना है। एक बार समझ लेना, उसके बाद रफ कॉपी में सोल्व करो और उत्तर आ जाते हैं, इसका मतलब वो आपको आ रहा है। फिर उसको आप हैंड कॉपी में बिना देखे जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने हाथ से लिखोगे, करोगे सोल्व, उतने ही परफेक्ट बनोगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आज बात करते हैं इसकी में अपने क्वेश्चन आंसर की। कुछ क्वेश्चन उत्तर लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये अपने पास दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन सोल्व करना है बच्चों, उस क्वेश्चन सोल्व में आपको दो बातें ध्यान देनी है। एक तो उसमें पहचान करो कि आपको कौन कौन से पद दिए हुए हैं, और दूसरी चीज इसमें क्या ज्ञात करना है, और जो पद ज्ञात करना है उस पद के लिए कौन सा फॉर्मूला आपके परफेक्ट रहेगा। इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है और उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं दिया हुआ ये कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन और तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब और शुद्ध घटक के वाष्प दाब को नोड से दर्शाते हैं। तो ये पी नोड ए दिया हुआ है। फिर कह रहा है 0.5 ग्राम एवाक्सिल विद्युत अनपेटे ठोस को 39 ग्राम बेंजीन। तो देखो बेंजीन को हमने ए मान लिया, इसीलिए तो पी नोड ए लिखा है। मतलब ये छोटी मात्रा है, कम मात्रा किसकी है, विलय की, और विलय का बार डब्ल्यू बी। यहां आपको बेंजीन की भी मात्रा दी हुई है तो ये हो जाएगा आपके डब्ल्यू ए। फिर कह रहा बच्चों का बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स, मतलब आपको एम ए भी दिया हुआ है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब दिया हुआ आपको, विलयन का वाष्प दाब, तो पी यानी प्रेशर और टी यानी टोटल पीटी। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, एम भी ज्ञात करना है। तो देखो ये जो दिए हुए हैं इनको इधर लिख लेते हैं बड़े। सबसे पहला काम करते हैं इनको लिखने का। तो दिया है तो देखो एक दिया हुआ आपको पी नोड ए, जिसका मान दिया हुआ है 0.850 बार, जो आपके दाब की इकाई है। फिर आपको एक दिया हुआ पी टोटल, जिसका मान दिया हुआ है 0.845 बार, ये भी आपको दाब भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक दिया हुआ बच्चों आपको डब्ल्यू बी का मान 0.5 ग्राम। एक दिया हुआ आपको डब्ल्यू ए का मान 39 ग्राम। एक दिया हुआ बच्चों आपको एम ए का मान 78 ग्राम। ये मान आपको दिए हुए हैं। इनके अलावा ये आपको दिए हुए ज्ञात क्या करना है बच्चों, आपको एम भी ज्ञात करना है। तो ये तो आपने पता किया कि अपने वो दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। अब अपने वो दूसरा पद काम में लेना है, इसमें फॉर्मूला कौन से लगाएंगे। तो बच्चों जब आपको वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक और प्राशन दाब दिया हुआ है, इन चारों इकाइयों में से जो इकाई दी हुई है उसी के अणुसंख्यक गुणधर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वाष्प दाब दिया हुआ है तो आपके फॉर्मूला वाष्प दाब वाला लगेगा। तो देखो वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या था, पी नोड ए माइनस में था पी टोटल और बट्टे में था बच्चों आपके पी नोड ए
और बराबर में था डब्ल्यू बी, गुणा में था आपके एम ए, बट्टे में था आपके एम बी, और गुणा में था आपके डब्ल्यू ए। ये अपना फॉर्मूला है। आपको केवल इसमें मान रखने, तो मान रखते हैं इसमें, तो देखो इसमें मान रखने, मान रख देते हैं, या दशमलव को थोड़ा इंडिकेट सही तरीके से कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। पी नोड ए का मान दिया हुआ आपको 0.850 माइनस पीटी का मान दिया हुआ 0.0845 बट्टे में पी नोड ए का मान वापस 0.0850 बराबर में देखो डब्ल्यू बी का मान दिया हुआ है 0.5, एम ए का मान दिया हुआ आपको 78 ग्राम, एम बी का मान ज्ञात करना है तो एम बी लिख देता हूं, और डब्ल्यू ए का मान देखो चोपड़े को दिया हुआ है 39 ग्राम। दशमलव को इंडिकेट अलग अलग से करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। एक दशमलव यहाँ है, एक दशमलव यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक दशमलव यहाँ पर। देखो इनको थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं, तो पहले तो इसको घटा देते हैं। तो देखो अपने पास 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 4, 4 में से 4 0, 8 में से 8 0, तो ये दशमलव बट्टे में आपके वही 0.0850 बराबर देखो 39 78 दो बार क्रॉस हो जाएगा, ये रह गया आपके पास 0.5 इंटू 2 बट्टे में रह गया आपके एम बी। दशमलव को पुनः, और देखो इस दशमलव को इस दशमलव से हटा देते हैं, कैसे हट जाएगा भाई? दशमलव के बाद ऊपर संख्या लिखी हुई है उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे भी 3 अंक है, तो ये हट जाएंगे। अब इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व करने के लिए वज्र गुणा। तो देखो एम बी को इधर गुणा करो, क्या रह गया आपके 5 एम बी रह गया, केवल क्या रह गया 5 एम बी बराबर में देखो ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये क्या रह गया आपके 0.5 गुणा में 2 और गुणा में आ जाएगा आपके 850, ये आ जाएगा अपने पास। सोल्व करते हैं बच्चों, आपको एमपी ज्ञात करना है, तो आपके देखो इस ऊपर जो दशमलव लिखा हुआ है इसको थोड़ा हल्का सा इंडिकेट कर देते हैं अच्छे कलर से। तो ये देखो अपने पास क्या रह गया 0.5 गुणा 2 गुणा 850 और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों अपने 5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं। इस दशमलव को हटा दूं मैं, तो जैसे हटाऊंगा तो नीचे 1 0 लगा दे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएंगे, तो देखो एम बी बराबर क्या रह गया 2 गुणा 85, 2 को 85 से गुणा कर दें तो 2 पंजो 10, 0 1 16 1 17 यानी 170 ग्राम मोल इनवर्स। केवल ग्राम लिख सकते हो लेकिन 170 ग्राम मात्रा 1 मोल की आई है, तो 170 ग्राम मोल इनवर्स भी लिख दो। यह आ गया बच्चों आपके ठोस का मोलर द्रव्यमान। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, आपको खुद को सोल्व करना है, स्क्रीनशॉट तो लो समझने के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक सॉस पैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपको 18 ग्राम ग्लूकोज और 1 केजी जल दिया हुआ है। इसका मतलब एक तो आपको विलेय का भार दिया हुआ है, एक आपको विलायक का भार दिया हुआ है। फिर देखो दाब दिया हुआ है, लेकिन ये दाब कह क्या रहा है, वो कह रहा है इस दाब पर ये जल किस ताप पर उबलेगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जल जो है, जल मोस्टली सामान्य रूप से शुद्ध जल जो होता है वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373.15 केल्विन पर उबलता है। लेकिन अगर उसमें मैं 18 ग्राम ग्लूकोज को घोल दूं तो वो किस ताप पर उबलेगा? अगर जल के लिए केबी का मान भी दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, और दिया क्या है WB, जिसका मान दिया हुआ है बच्चों आपको 18 ग्राम। एक दिया हुआ है WA, जिसका मान दिया हुआ आपको 1 केजी। फिर बच्चों आपको केबी का मान दिया हुआ है
जिसका मान दिया हुआ 0.52 केजी मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। इसके अलावा वो पूछ रहा है जल की ताप लेगा, लेकिन कौन सा जल जिसमें आपने ग्लूकोज मिला दिया, मतलब आपसे पूछ रहा है टीबी का मान, विलियन का मान पूछ रहा है। अब तो टीबी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वोथनांक उन्नयन का, क्योंकि डेल टीबी से आराम से टीबी निकाल लेंगे। तो ये डेल टीबी इज इक्वल होता है आपके केबी गुणा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। मान रख देते हैं बच्चों, तो देखो डेल टीबी ज्ञात करना है, तो डेल टीबी इज इक्वल केबी का मान ये दिया हुआ आपको 0.52, देखो किसमें दिया हुआ है केजी में, तो आपको, और ये मात्राएं मोस्टली ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। डब्ल्यू का मान 18 ग्राम दिया हुआ है अपॉन एमबी, बच्चों देखो एमबी का मान अपने को दिया हुआ नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं, बी ग्लूकोज को माना है, तो ग्लूकोज का एमबी, एमबी यानी मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का एमबी। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, C6 यानी 6 कार्बन, एक कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम होता है, 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम होता है, 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम होता है, 4 कर दो इनको, 12 चिंग 72 और जोड़ दो 12 84, और 16 चिंग 6 में 84 में 6 में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके 180 ग्राम। तो देखो एमबी का मान 180 ग्राम आ गया अपने पास। डब्ल्यू का मान दिया हुआ आपको 1 केजी, तो ये लिख दिया हमने 1 केजी। इनको देखो सोल्व करते हैं अपने, तो सबसे पहले देखो ये जो दशमलव दिया हुआ इसको हटा दे, तो यहाँ 2 जीरो लगा दो मैं, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 3 जीरो है, इनसे ये 3 जीरो कट जाएगा। अब अपने पास 18 से 18 कट जाएगा, तो देखो डेल टीबी का मान कितना आ गया, 52 आ गया। कितना आ गया, 52। लेकिन ये देखो 52 आया कब है, ये 52 आया जब आपने 1 केजी लिखा है, 1 केजी के लिए आया, आपके विलायक के रूप में जो चला वो 1 किलो है, तब टीबी का मान कितना है, 52। लेकिन इस 1 किलो को हम क्या ले लें, 1 किलो को ग्राम में बदलना है, तो आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको किलो में मान जो है इसको ग्राम में बदलना है, तो डेल टीबी 52 जो है इसमें भाग लगा देते हैं इसका 1000 का, तो मान क्या आ जाएगा 0.052। ये क्या है, डेल टीबी। डेल टीबी क्या है, क्वोथनांक उन्नयन, यानी क्वोथनांक में जैसे जल में 18 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे, तो जो जल 373.15 ग्राम पर बन रहा था उसमें 0.05 ग्राम मात्रा केल्विन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो अब हम टीबी निकाल लेते हैं, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, आपके होता है टीबी माइनस टी नोड बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास। ये दिया हुआ जो फॉर्मूला, आपको निकालना क्या है, आपको टीबी निकालना है। पहले थोड़ा पेज को हल्का सा एडजस्ट करते हैं नॉर्मली, बस काफी अपने लिए। अब देखो निकालना टीबी पक्षांतर की क्रिया में, तो देखो ये टी नोड भी इधर आ जाएगा, या इसको अपने ऐड कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अपने टीबी इज इक्वल डेल टीबी, इसमें ऐड करना आपको टी नोड बी, और टी नोड बी क्या है, शुद्ध पदार्थ का क्वोथनांक। तो देखो चेंज कर लें, तो अपने पास टीबी इज इक्वल डेल टीबी का मान देखो 0.052 आया, अभी निकाला हमने। और वो जो टी नोड भी क्या है, शुद्ध विलायक जल है, और वो जो जल का क्वोथनांक, जल का क्वोथनांक यानी टीबी नोड का मान होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसको केल्विन में बदले तो 100 प्लस केल्विन में बदलने के लिए 273.15 ऐड करते हो,
तो 373.15 केल्विन ये जल का क्वथनांक टीबी नोड है। तो ऐड कर दो, तो ये 373.15 जोड़ देते हैं तो टीबी का मान आपके आ जाएगा। ऐड करें तो देखो अपने पास 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, 5 और 5 10, 0 एक करें 2.373 केल्विन। तो जब जल में 18 ग्राम ग्लूकोज घोलेंगे तो जो नॉर्मली जल 373.15 केल्विन पर उबलता है वही जल 18 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर 373.202 केल्विन पर उबलने लगता है। यानी इतनी उसमें क्या हो जाती है क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आपको क्वेश्चन अपने हाथों से रफ कॉपी में सोल्व करने हैं, समझना है यहां से, फिर बिना देखे अपने दिमाग से इनको सोल्व करना है, केवल पता करना है क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, बेंजीन का क्वथनांक। बेंजीन का क्वथनांक है मतलब शुद्ध घटक का क्वथनांक है, यानी ये आपको दिया हुआ है टी बी नोड। आगे कह रहा है 1.80 ग्राम एवाक्सिल विलेट को 90 ग्राम बेंजीन, यानी बेंजीन WA 1.80 ग्राम यानी WB ये आपको दिया हुआ है। बोलने पर विलियन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, ये क्वथनांक विलियन का मतलब टीबी दिया हुआ है। विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना करो, विलेय का मोल द्रव्यमान मतलब आपको एमपी ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है, बेंजीन के लिए केबी का मान डायरेक्ट दिया हुआ अपने को। तो देखो सबसे पहले तो अपने को जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। तो ये आंसर दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो टी नोड बी का मान दिया हुआ है 353.23 केल्विन। WB का मान दिया हुआ अपने को 1.80 ग्राम। WA का मान दिया बच्चों अपने को 90 ग्राम या 90 ग्राम। फिर उसके बाद TB का मान दिया अपने को 354.11 केल्विन और KB का मान दिया हुआ है बच्चों आपको 2.53 केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। और ज्ञात क्या करना है बच्चों, MB आपको निकालना है। देखो दिया हुआ क्या है क्वथनांक, विलयन का भी और विलायक का भी, और निकालना है क्या है मोलर द्रव्यमान। तो क्वथनांक दिया हुआ और मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ये टेक्निकल टीम भाई ध्यान दे, स्क्रीन और इसको क्लियर करें। तो अपने को क्वथनांक नियम का फॉर्मूला लगाना है। तो डेल टीबी इज इक्वल केबी गुणा में आ जाएगा आपके WB बट्टे में आ जाएगा NB गुणा में WA। सोल्व कर देते हैं बच्चों। तो डेल टीबी आपको निकालना है, लेकिन डेल टीबी निकालने के लिए आपको MB का फॉर्मूला, तो देखो डेल टीबी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले इस फॉर्मूले से हम MB निकालना, MB का बना लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो MB निकालना तो फॉर्मूला बदल कर ये हो जाएगा MB इज इक्वल KB गुणा WB बट्टा डेल टीबी अब इनटू WA। कैसे देखो वज्र गुणा कर दिया, इनको वज्र गुणा कर दिया तो आपको MB निकालना, तो डेल टीबी और WA का भाग लगा देंगे। अब देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल टीबी। क्या निकाल लेते हैं, डेल टीबी। क्वथनांक नियम की तो परिभाषा लिखते हैं, तो डेल टीबी बराबर क्या लिखते हैं, टीबी यानी विलयन का क्वथनांक माइनस टी नोड बी यानी विलायक का क्वथनांक, ये लिखते हैं। एक बार देखो उसको थोड़ा साफ कर देता हूं। तो ये आपके टी नोड बी मान रख देते हैं। तो देखो टीबी का मान दिया हुआ आपको 354.11 माइनस टी नोड बी का मान दिया हुआ आपको 353.23। इनको स्टोर करते हैं, 10 को इंडिकेट कर देते हैं, अलग अलग से दिखाई दे लिए, 1 दशमलव यह है, 1 दशमलव यह, स्टोर करते हैं देखो इनको।
तो इनको सोल्व करें तो देखो अपने 11 में से 3 तो चले जाएंगे तो 8, यहाँ रह गया 0। 10 में से 2 तो ये 8 पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 3 तो 3 में से 3 गया तो भी 0। 5 में से 5 घटाएंगे तो भी 0 और 3 में से 3, यानी कुल मिलाकर डेल टीपी कितना आ गया आपके 0.88। अलग तरह से इंडिकेट करें इसको भी। तो ये आपके क्वथनांक उन्नयन का मान आ गया। केल्विन में दिया हुआ पैमाना तो ये केल्विन में आएगा। अब यहाँ मान वैल्यू रख देते हैं। तो देखो मान जब रखेंगे तो सबसे पहले देखो आपको केपी का मान रखना है जो दिया हुआ है 2.53। अब देखो यहाँ देखो जो के केल्विन, के यानी केल्विन केजी किलो मोल इनवर्स, तो किलो को ग्राम में बदलने के लिए इंटू 1000 कर दें। इंटू देखो डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 8.80। क्लियर। फिर उसके बाद देखो डेल टीपी अभी निकाल लिया हमने 0.88 गुणा डब्ल्यू ए का मान आपको कहीं दिया हुआ है यह बच्चों 90 ग्राम। स्टोर करते हैं तो देखो 2 दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें, तो ये हट जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी हट जाएगा। यहां से इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो लगाते हैं तो देखो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अपने पास देखो शेष क्या रह गया, ऊपर रह गया 253 इंटू 180, नीचे रह गया 88 और ये रह गया आपके पास 9। तो देखो 9 से ये 2 ये 0, ठीक है। अब अपने पास ये यहां से 2 से 10 हुआ, ये 2 से चला जाएगा 44 हुआ। इसको आगे स्टोर कर लेते हैं हम। तो देखो आगे स्टोर करें तो अपने पास शेष क्या रह गया वो देख लो पहले आप। यहां रह गया आपके पास 253 इंटू 10 भट्टे में रह गया आपके 44, तो इनको गुणा कर देते हैं तो 253 के आगे 0 लग जाएगा। 44 का भाग लगा दो। 25 में 44 का भाग जाएगा नहीं तो 253 में लगाओ। 253 में तो देखो 40 4 को 5 से गुणा करते हैं 20 4 पंजो 20 4 है तो 220 आ जाएगा 5 बार में। 6 बार तो जाएगा नहीं तो ये चला गया 5 बार भाग। 5 बार में कितना है 220, तो 253 में से 220 घटा दो आप तो शेष क्या रह गया 3 और यहाँ पर भी 3, आगे 0 है तो 330। 330 में कितने बार चला जाएगा तो देखो लगभग 728 280 और 28 ऊपर जोड़ देते हैं तो 308 लगभग अपने पास 308 बार चला जाएगा। 7 बार में तो ये 7 ये 308 घटा देते हैं इसको तो 2 और यहाँ 1 2 रह जाएंगे 22 पॉइंट लगा दो 220। देखो 220 5 बार में आया था तो ये 57.5 ग्राम आ जाएगा बच्चों। रब को वापस मिटा देते हैं रबर को। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 57.5 ग्राम जो मान आया वो किसका है आपके विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। स्क्रीनशॉट लो, इनको आप क्लियरिटी से करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वापस समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना करो। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है, 600 ग्राम जल दिया हुआ है, मतलब एक तो दिया हुआ आपको WB, एक दिया हुआ आपको WA। आपको निकालना पहला क्वेश्चन हिमांक अवनमन। तो देखो दिया हुआ है, दिया गया है, तो देखो दिया गया है आपको WB जिसका मान है 45 ग्राम, WA दिया हुआ है जिसका मान है बच्चों आपके 600 ग्राम। फिर उसके बाद आपको हिमांक अवनमन निकालना है, यानी आपको डेल TF निकालना है। वैसे बच्चों परीक्षा में तो दिया हुआ मिलेगा, हिमांक अवनमन निकालना मतलब केपी का मान चाहिए। जल के लिए केपी का मान सदैव निश्चित होता है 1.86।
वही केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एक मोल जिसकी मात्रा किलो में, केल्विन टेम्परेचर में इतना मान होता है। तो देखो निकालना है हिमांकवनमन, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हिमांकवनमन का ही। तो डेल टी एफ इज इक्वल में वही के एफ, सॉरी ये के एफ का मान है, के बी का मान नहीं है अपने, ये के एफ का मान है, के बी का मान नहीं है, क्योंकि के बी का मान तो 0.52 होता है, ये है के एफ की वैल्यू। तो के एफ गुणा डब्ल्यू बी बट्टा एम बी गुणा डब्ल्यू ए वैल्यू रखते हैं। तो देखो डेल टी एफ बराबर के एफ का मान 8.8 से वही के जी मोल इनवर्स इंटू डब्ल्यू बी का मान, डब्ल्यू बी का मान दिया हुआ आपको 45 अपॉन एम बी का मान, एम बी का मान दिया हुआ नहीं है, निकाल लेते हैं। तो C2H6O2 का Mb, तो देखो C2H6O2 में 2 कार्बन है और एक कार्बन का भार 12 प्लस 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का भार 1 और एक आपको 2 ऑक्सीजन में एक का 16 सोल्व करें तो भार दूनी 24 में 6 जोड़ दिए तो 30, 16 दूनी 32, 30 और 32 62 ग्राम। एमबी का मान लिख देता हूं तुम्हें 62 ग्राम इंटू डब्ल्यू ए, देखो डब्ल्यू ए का मान दिया हुआ आपको ग्राम। अब बच्चों देखो केजी मोल इनवर्स है तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करोगे, सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको ये 10 को उठा देता हूं यहां से, तो गुणा में 100 आ जाएगा अपने पास भाई। 10 के बाद 2 अंक है तो एक के बाद 2 जीरो लगा दिए, इनको सोल्व करते हैं। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो क्रॉस आउट हो जाएंगे अपने पास, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो क्रॉस हो जाएगा। शेष क्या रह गया 18645 अपॉन 62 एंड 60, ये शेष रह गया। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 15 से 15 का बाड़ा 15 से 45, 15 चौक 60 4 बार। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखो 2 से ये तो चला जाएगा 31 बार और 2 से ये चला जाएगा आपके 9 और 3। देखो 31 और इसमें 9 और 3 93 है तो 3 बार चला जाएगा इससे ही। तो शेष क्या रह गया, ये रह गया आपके 3 इंटू 3 बट्टा 4, तो 9 बट्टा 4 बार कितनी बार चला जाएगा, एक बार। शेष कितना रह गया, दो बार चला जाएगा, सॉरी 9 में भाग 4 का भाग 2 बार चला जाएगा, एक बार नहीं जाएगा। तो ये 2 बार। शेष कितना रह गया, एक जाएगा नहीं, ये लगा दिया पॉइंट। आगे क्या जाएगा, एक क्या 0 10 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। शेष कितना रह गया 8 आएगा, 2 20 में 5 बार। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 2.25 और 2.25 क्या है, टीएफ का मान, डेल टीएफ का मान, और किसमें केल्विन में। तो ये 2.25 ये आपके डेल टीएफ की वैल्यू आई है बच्चों। वापस देख लो एक बार, देखो डब्ल्यू भी दिया है, डब्ल्यू एक दिया है, डेल टीएफ याद करना है। और जल के लिए केएफ का मान सदैव 1.86 केजी मोल इनवर्स होता है। एथिलीन ग्लाइकोल के सूत्र से एमबी का मान निकाल लिया। डेल टीएफ का डायरेक्ट सूत्र होता है केएफ इनटू डब्ल्यूबी। तो देखो वैल्यू रख दी, केएफ की 1.8 से डब्ल्यूबी की 45। यहां देखो केएफ केजी में दिया हुआ है तो चेंज कर लेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। एमबी का मान देखो 62 है और एमए का आपको दिया हुआ है, सॉरी डब्ल्यूए का मान दिया हुआ है 600 600 बोल सकते हो। सोल्व किया तो देखो 10 को हटाया तो यहाँ पर एक के बाद 2 जीरो ऐड कर दिए, 0 2 और 1 3 से 3 जीरो क्रॉस आउट हो गए। फिर अपने पास रह गया 186 इंटू 45 भट्टे में रह गया 62 इंटू 60, 15 का पावड़ा, उससे 15 से इन दोनों को क्रॉस आउट कर दिया। 15 से 3 बार, ये 4 बार चला गया। पहले देखो 62 को 2 से क्रॉस आउट किया तो 31, इसको 2 से क्रॉस आउट किया तो
93 31 का 93 में भाग डायरेक्ट 3 बार चला जाएगा, 3 को 3 से गुणा कर दिया 9, यहाँ शेष 4 रह गया, 9 में 4 का भाग 2 बार जाएगा 8 आएंगे, एक शेष रह गया, एक में जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, 10 में 2 बार जाएगा 8, 2 बार, फिर अपने पास शेष के रह गए 2, वो 0 लगाया तो अपने पास 20 में 520, तो डेल टीएफ का मान आ गया बच्चों आपके 2.25 केल्विन। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व है क्या वाला, अपने को ख भी सॉल्व करना है, तो देखो ख को सॉल्व करते हैं। ख क्या कह रहा है वो देखो, आप ख कह रहा है हिमांक की गणना करो, विलियन के हिमांक की गणना, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको टीएफ भी ज्ञात करना है। तो देखो टीएफ ज्ञात करने के लिए एक सूत्र तो डायरेक्ट ले ले, डेल टीएफ इज इक्वल होता है आपके टी नोड एफ माइनस टी एफ, और इस फॉर्मूले से अगर आपको टीएफ ज्ञात करना है तो ये तो हो जाएगा आपके टीएफ, ये इधर चला जाएगा तो टी नोड एफ माइनस डेल टीएफ आ जाएगा। देखो डेल टीएफ का मान तो अभी हमने निकाला है, ये रहा 2.25, ये निकाला था। अब अपने को चाहिए क्या, डेल सॉरी टी नोड एफ का मान, तो टी नोड एफ क्या है, विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक, और शुद्ध विलायक देखो क्या है, जल, और वो जो जल का हिमांक पेज एडजस्ट करते हैं पहले तो, सबसे पहले तो हल्का सा काफी था अपने पास। अब अपने को जल का हिमांक लिखना है, तो जल का हिमांक कितना होता है, तो जो जल का हिमांक या जमाव बिंदु होता है आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे तो 273.15 केल्विन, तो यह मान रख दें, ये 273.15 दशमलव आपको स्पष्ट रूप से दिखे, इसके लिए दशमलव को अलग कलर बना देते हैं, सोल्व कर देते हैं बच्चों इसको। तो देखो इसको घटा देते हैं, 5 में से 5 तो 0, 1 में से 2 जाएगा नहीं, हस्तर ले लिया इधर, तो हो गया आपके पास 11 में से 2, तो ये रह जाएगा आपके 9, 11 में से 2 घटाया तो दशमलव में से दशमलव आ जाएगा, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 2 गया तो 0, 2 7, और मान किसमें आएगा, केल्विन में। तो बच्चों जल के लिए, जब जल में आपने 600 ग्राम जल में 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, तो हिमांक में जो कमी होती है वो कमी होती है आपके 2.25, और उस जल का जिसमें ये मिला हुआ है उसका अगर आप हिमांक निकालोगे तो वो आएगा आपके 270.90, यानी शुद्ध जल का 273 है, और कमी कितनी होगी 2.25, तो इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया आपके पास 270.90। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। सोल आपको फिर कह रहा हूं खुद ही को करना है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वापिस सोल्व करवा दिया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक विद्युत अनवघटे के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो पहले तो देखो एक विद्युत अनवघटे का 1 ग्राम मतलब डब्ल्यू बी दिया हुआ है, 50 ग्राम बेंजीन मतलब डब्ल्यू ए दिया हुआ है, हिमांक में अवनमन यानी डेल टी एफ है। भाई इतनी कमी हो रही है, कमी और वृद्धि, कमी अवनमन और वृद्धि उन्नयन, और हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी आपको के एफ दिया हुआ है। बेंजीन का जैसे जल का 1.8 होता है, वैसे बेंजीन का 5.12 केजी मोल यूनिट। विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब आपको एम भी निकालना है, वही सबसे पहले दिया गया क्या है आपको डब्ल्यू बी, जिसका मान दिया गया आपको 1.00 ग्राम यानी 1 ग्राम, डब्ल्यू ए जो दिया हुआ आपको 50 ग्राम, फिर इसके बाद डेल टी एफ का मान दिया हुआ है उसको आपको 0.4 केल्विन, उसके अलावा एक दिया हुआ आपको के एफ जो दिया हुआ है बच्चों अपने को 5.12,
kg मोल इनवर्स। आगे देखो निकालना क्या, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी आपको एमबी निकालना है। तो ये पहला काम हुआ, आपने पहचान की कि क्या क्या दिया गया है। दूसरा काम अपना, जब अपने को ये पहचान आ जाए कि क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो जो मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हिमांक अवनमन दिया हुआ है, मतलब हिमांक अवनमन का ही फॉर्मूला लगा दो, जो क्या होता है डेल टी एफ इज इक्वल के एफ गुणा डब्ल्यू बी बट्टा एम बी गुणा डब्ल्यू ए। निकालना क्या बच्चों एम बी, फॉर्मूले को चेंज कर दो तो के एफ गुणा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जगह डेल टी एफ आ जाएगा गुणा डब्ल्यू ए। केवल मान रखना है, तो देखो मान रखते हैं के एफ का मान दिया हुआ है 5.12 kg मोल इनवर्स है तो गुणा 1000 आ जाएगा। डब्ल्यू का मान दिया हुआ आपको 1 ग्राम। डेल टीएफ का मान दिया हुआ बच्चों 0.40 और डब्ल्यू ए दिया हुआ आपको 50। इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो देखो दशमलव से दशमलव को हटा देते हैं, क्यों हट जाएगा क्योंकि अंश और हल में उपस्थित संख्याओं में दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या समान है। तो देखो आगे सोल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 5 से ये चला जाएगा 2 बार और 2 से ये चला जाएगा फिर 2 बार, तो शेष क्या रह गया। एक बार वापस देख लो मैंने कैसे इनको क्रॉस आउट किया है, वापस आराम से सारे देख लो। पहले वापस रख देते हैं, तो आपको कैप दिया हुआ बच्चों 5.12, डब्ल्यू भी दिया हुआ आपको 1 ग्राम, डेल टीएफ दिया हुआ है 0.40, 4 के बाद 0 दिया हुआ है ना, और आपको डब्ल्यू ए जो दिया हुआ है डब्ल्यू ए दिया हुआ है बच्चों आपको 50। अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, ये जो 5.12 केजी दिया हुआ है इसको ग्राम में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, देखो ये भी ग्राम में ये मात्रा भी ग्राम में, तो इनटू 1000 आ जाएंगे। सोल्व कर देते हैं, तो देखो दशमलव उठा देते हैं सबसे पहले, यहां ऊपर अंश में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक लग जाएंगे। अब देखो इस 1 0 और इस 1 0 2 0 से ये 2 0 क्रॉस आउट हो जाएंगे। देखो 5 से ये 10 2 बार चले जाएंगे और 2 से ये 4 2 बार, तो शेष क्या रह गया अपने पास 512/2। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 512 में भाग लगाओ आप किसका 2 का, तो 2 बार 5 में 4 1 शेष, 11 में 5 बार 10 1 शेष और 12 में 6 बार कुछ भी शेष नहीं रहा, तो 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये तो आपको एक विद्युत अनोक्विटी दिया हुआ है जिसको आप 50 ग्राम बेंजीन में बोलते हो, और हिमांक में कमी कितनी आती है 0.40 केल्विन की, तो उस विलेय का मोल द्रव्यमान कितना है 256 ग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो जो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, सारे क्वेश्चन मिलाओगे, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना, मैं आपको पुनः सोल्व करवा दूंगा। दूसरा चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया है विलियन जो है। इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो तो आप रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। नोट्स की आपको पीडीएफ फाइल मिल रही है हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप नोट्स ले सकते हो, हैंड रिटन नोट्स है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो, कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा आप देखो, अपने पड़ोसी स्टूडेंट जितने भी 12th के उनको शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।